नमस्कार। आइए आपके साथ पर प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठ उंगली और आपके दोनों ही हाथों में यदि मैं देखता हूँ तो कनिष्ठ उंगली के सेकंड और थर्ड पर ये कट के निशान मौजूद है। यानी कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी व्यवहारिकता में सही डिसीजन को, याददाश्त की कोई कमी नहीं है आपके पास में, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन मौके को भुनाना, मौके को समझना, समय को समझना, ये यहाँ पर बने हुए कट विराजमान है। जब ये कट खत्म हो जाएंगे तो आप उसको अनुकूलता से समझ सकेंगे स्थितियों को। तो यहाँ बिल्कुल अनुकूलता के साथ में यहाँ इस बात को बताती है उंगली कि ये कट है, तो थोड़ा व्यावहारिकता में विशेष रूप से आपको समझना पड़ेगा कि कौन से मौके पर मुझे सही तरीके से काम करना है, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली के तीनों पर्व के ऊपर यदि मैं देखूँ तो कुछ ना कुछ कट के निशान निश्चित रूप से वर्तमान की स्थिति में भी मौजूद है। जब इस प्रकार की कट इस उंगलियों पर मौजूद होते हैं तो ये यश की उंगली है, ये सम्मान की उंगली है। यहाँ यश नहीं मिल रहा, व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल रहा, कहो एक तरह से कहें तो पिता से संपत्ति जो मजबूती के साथ वजूद मिलता है वो नहीं मिलता। और कुल मिलाकर के यहाँ पर डिप्रेशन, दिमाग में टेंशन, इस प्रकार को क्योंकि दिमाग गर्म रहेगा, दिमाग सही काम नहीं करेगा, इस तरह की स्थितियों को ये सूर्य की उंगली भी बताती है। परंतु उंगली शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। आप अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, उनको साथ लेकर के चलते हैं। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और एकदम जाकर के टर्न लेकर के शनि की उंगली यहाँ पर चढ़ने को तैयार है सूर्य की उंगली के ऊपर। यानी कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी और महादशाएँ जब जब आपके जीवन में आएंगी तो आपको और ज़्यादा आर्थिक रूप से संघर्ष के साथ साथ शारीरिक रूप से भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये शनि की उंगली यहाँ पर मौजूद है। बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और लाखों आदमियों में देखता हूँ जब जाके ऐसी इतना टर्न लेकर के उंगली यहाँ बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा टर्न, इतना ज़्यादा टर्न जब व्यक्ति के जीवन के अंदर होता है तो व्यक्ति पर भगवान की कृपा नहीं होती। यानी कि कुल मिलाकर के अपने व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन व्यक्ति का रहता है, धन के लिए बहुत संघर्ष करता है, धन का फल नहीं मिलता है, साथ ही साथ पत्नी से भी झगड़ता है। ऐसी स्थितियाँ तक हो जाती हैं व्यक्ति की। यानी कुल मिलाकर इतना टेंशन रहता है कि ईश्वर भक्ति में तो उसका ध्यान ही नहीं लगता। तो चलिए, यहाँ बात हो गई आपकी इस उंगली की। अब बात करते हैं वहाँ पर आपके बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व की यदि बात करूँ तो यहाँ पर ये बुध पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएँ, यहाँ आपका टावर में उंगली में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन कट की वजह से मैंने बताया था। तो यहाँ पर इस प्रकार की यहाँ संतान रेखा से संबंधित कोई कमी नहीं, संतान का सुख सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि मैं कहूँ तो कुल मिलाकर के आपके पास संघर्ष करने के बाद इतना धन जरूर अर्जन होता रहता है कि व्यक्ति अपने संघर्ष को यानी अपने खाने पीने का खर्च चलाता रहता है। इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाला आपका ये पर्व। तो मुझे लेफ्ट हैंड आपका इसलिए लेना पड़ा है ये कि आपका एक सवाल है कि लेफ्ट हैंड में सन माउंट पर छोटी फिश और बड़ा फ्लैग है। देखिए, बात यह है कि आपके हाथ में यदि कोई काल्पनिक रूप से मछली बनाएगा तो 50-60 मछली तो ज़रूर बना देगा। आपका किसी भ्रम में रखना मैं आपको कहीं नहीं चाहता। इस हाथ के अंतर्गत कहीं पर भी कोई भी मछली स्पष्ट रूप से नहीं है। स्वतंत्र मछली होना ही मछली होता है, ये नहीं किसी रेखाओं को किसी रेखा के अंदर घुमाया फिराया और मछली बना दी। तो वो मेरा काम यहाँ नहीं है। मैं किसी को इस तरह का धैर्य नहीं दे सकता कि उस धैर्य के अनुसार आप खामोखा की खुशी में जिएं। कुल मिलाकर के यहाँ पर ना तो कोई फिश है और ना ही कोई फ्लैग है। तो यहाँ ना ही काल्पनिक फिश, काल्पनिक फ्लैग तो मैं कहीं बना दूंगा और फिश के बारे में बताई दूंगा। चलिए, मैं आपका राइट हैंड लेता हूँ क्योंकि मुझे आपका देखना है भविष्य। तो आइए, आपके मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपके भविष्य के बारे में। यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये रेखा यहाँ से निकल कर के और सुचारू ढंग से चलती हुई ये रेखा आपके जीवन के अंदर ये बात पक्की तरीके से बता रही है कि राज्य सरकार से कोई लाभ न मिले, लेकिन व्यक्ति का अपने सम्मान बचाने में ज़रूर सफल रहता है।
यानी कुल मिलाकर के यश में, सम्मान में यदि बात है तो वो आपको उसके सम्मान में आपके में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आएगी। इस बात को दर्शाने वाला सूर्य का पर्वत यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए, इसको मैंने देखा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं धन के पर्व की। धन का पर्व शनि का पर्व, और शनि के पर्व पर यदि यहाँ पर देखता हूँ तो वर्तमान के अंदर कोई ऐसे अच्छे इंडिकेशंस नहीं हैं जिसके हिसाब से मैं 55 साल के बाद में बोल सकूँ आपको। अभी यहाँ पर वो स्थितियाँ हैं जो बहुत संघर्ष दिखलाने वाली हैं वर्तमान के हिसाब से धन की स्थितियों को लेकर के। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपकी सीधा सीधा बृहस्पति पर्व, बृहस्पति के पर्व और बृहस्पति के पर्व पर ये सब रेखाएं, ये संघर्ष की रेखाएं, व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा संघर्ष करने वाली स्थितियों को लगातार दर्शाने वाली ये रेखाएं हैं। परंतु एक शुभ संकेत भी है इसके अंदर, और वो संकेत है कितना भी जीवन में संघर्ष सही व्यक्ति निश्चित रूप से अपना मकान बना पाएगा। कब बना पाएगा ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सीधा सीधा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा को यदि देखता हूँ तो यहाँ हृदय रेखा जाकर के और यहाँ दोनों पर्वों के मध्य में पहुँचती है लगभग। जब इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में हृदय रेखा से इस बात को दर्शाती हैं कि ऐसा व्यक्ति कितनी बार अपने जीवन में शुरुआत सही ढंग से करता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ जाता है वैसे वैसे उसके अंदर निराशा बढ़ती जाती है अपने काम के प्रति। यानी कि जो काम है उसमें व्यक्ति का पूरी तरीके से मन ना लगवाने के कारण हो सकता है कि बाद में वो उस काम के प्रति सुप्त पड़ जाता हो। तो यहाँ इस प्रकार का कुल मिलाकर के कोई बहुत बड़े रोग की तो यहाँ संभावना वर्तमान में नहीं लग रही है, लेकिन मन के अंदर बेचैनी लगातार है, मन के अंदर परेशानी, जैसे ना मन दुखी होना, इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाली। पत्नी से भी व्यक्ति कभी कभार लड़ता झगड़ता रहता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ पति के साथ में झगड़ने वाली स्थितियों को भी दर्शाते, यानी कि आर्थिक स्थिति की वजह से या मानसिक टेंशन की वजह से। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं मंगल का पर्व। मंगल का पर्व, और यहाँ साहसिक रेखाओं के लिए जाने वाला मंगल का पर्व, ये रेखाएं बहुत बढ़िया मुझको रेखा मिली। इन रेखाओं से कहते हैं जीवन के अंदर संघर्ष की क्षमता, यानी कि आप अपनी क्षमता के अनुसार जीवन का संघर्ष करती हैं और उसके हिसाब से दूर स्थानों के लोग भी आपके संपर्क में आते हैं, दूर स्थानों को आप सप्लाई भी कर लेते हैं और साथ ही साथ धन के अर्जन भी बना लेते हैं। तो ये अपने आप में ये वो रेखाएं होती हैं जिसके कारण व्यक्ति अपने कारण या महिला अपने संघर्ष के कारण अपने जीवन के अंदर लड़ती रहती है। तो ये लड़ने वाली संघर्ष की बहुत अच्छी रेखाएं आपके पास मुझे अच्छे संकेत के रूप में मिली हैं। अब बात करूंगा इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ पर भी अगर नीचे देखें तो एक क्रॉस की रेखा यहाँ पर मौजूद है छोटी सी, और ये ऊपर को जाने वाली रेखा है। यहाँ नीचे क्रॉस ये मस्तिष्क रेखा के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये टेंशन देने वाला है। लेकिन ऊपर मंगल की तरफ जो रेखाएं ऊपर की तरफ देखती हैं, ये सहयोगी रेखाएं बहुत अच्छी हैं। ये आपके अंदर क्षमता बनाए रखती हैं संघर्ष करने की। कोई झगड़ा झंझट हो जाए तो उसमें भी आप डरने वाली नहीं हैं और उसमें भी आप जीत करके रहेंगी। इस बात को भी यहाँ पर दर्शाने वाली ये रेखाएं अनुकूलता के साथ में विराजमान है। तो चलिए, ये मैंने आपके बताया। अब बात करता हूँ मैं बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा को मैं यदि देखूँ तो बुद्धि रेखा के अंदर यहाँ पर काफ़ी संघर्ष को दर्शाने वाली शुरू में रेखा चली, और साथ ही साथ यहाँ इस रेखा का संबंध बन गया सीधा सीधा चंद्र पर्वत के साथ। यानी आपके काम के अंदर ये बात निश्चित रूप से हो गई कि जब तक आप दूर स्थानों की सप्लाई अपने काम के अंदर नहीं करेंगी तो उस समय तक आपको यहाँ सफलता के कम योग है। तो कुल मिलाकर के आप कुछ ना कुछ, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूर दूर के व्यक्ति आते हैं आपके पास में और वो आपका माल खरीद के ले आते हैं। तो इस तरह की दोनों अवस्थाएं होना आवश्यक है, यहाँ दर्शाती हुई ये रेखा है।
अब बात करूंगा आपके सीधे सीधे चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत आपका मुझे बहुत पीड़ित मिला, जहाँ 2, 3, 4 अगर मैं देखूं तो साइड में इतने क्रॉस हैं कुल मिलाकर के कि बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना को दर्शाने वाली ये रेखाएं आपके यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर के आपका मानसिक हरण अगर देखूं या रोगों की स्थिति को देखूं, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो सवाल ही नहीं पूछा आपने मुझसे, वो यहाँ है मुझे आपकी मानसिक टेंशन की चिंता, कि आप मानसिक टेंशन की वजह से आप अपने आप को, साथ ही साथ केतु स्थान पर जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो ये शुक्र पर्वत के साथ संबंध बना कर के एक्स का चिन्ह उधर भी है। कुल मिलाकर के सर्जरी भी हो सकती है आपके, या हो चुकी हो आपके। तो और साथ ही साथ कुल मिलाकर के बहुत ही संघर्ष केतु स्थान पर बना हुआ है। किसी तरह का अचानक से लाभ मिलने का कोई भी संकेत यहाँ पर नहीं है। तो संसाधन के लिए तड़फना, इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाला पूरा का पूरा केतु एकदम आपका ध्वस्त हुआ पड़ा है। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है। तो सब वो चिंता है मुझे आपके रोगों की। साथ ही साथ ये रेखा शुक्र पर्वत से निकल रही है, तो ये तो अपने आप में संकेत एक अच्छा मिला व्यापारिक रेखाओं के रूप में, जो आपने मुझसे सवाल किया। लेडीज़ गवर्नमेंट्स का व्यवसाय है कैसा? बिल्कुल 100% शुक्र पर्व से निकलने वाली ये रेखा है। इस काम को आपको नहीं बदलना है, काम आपका यही बनता है। तो अगर यही आपको शुरू करना है या आप करना चाहती हैं तो ये काम आपके साथ में बनता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप लेडीज़ गारमेंट्स का काम कर सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के कोई सफ़ेद काम आपको नहीं करना है, कोई जल का काम नहीं करना है, डीजल का, पेट्रोल का, या कोई फलों के जूस का, इस तरह के काम नहीं करने। शुक्र का काम यदि आपको कोई करना है तो आप कर सकती हैं, जो काम मुझसे आप कह रही हैं। शुक्र के काम के अंदर अगर और काम को देखें तो कॉस्मेटिक का काम भी आता है, ब्यूटी पार्लर का काम भी आता है। तो साड़ी या सौंदर्य, यहाँ सौंदर्य प्रसाधन की सप्लाई या उसकी एजेंसी लेकर के सप्लाई, इस तरह के शुक्र के काम आपके बनते हैं। आप यदि चाहें तो वो काम भी आप कर सकती हैं। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपकी यहाँ पर, इसके बाद में व्यापारिक रेखाओं के बाद में मैं बात कर लेता हूँ आपकी सीधी सीधी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा दूर स्थानों से जुड़ना पड़ेगा। ये आयु रेखा है, और इधर की तरफ ये 1, 2, 3, 4, और यहाँ आपका 35 वर्ष हो गया। जहाँ तक मैंने रेखाएं खींची हैं, यहाँ आपके जीवन का 35 वर्ष है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, और इसके बाद आप किसी काम को स्टार्ट कर देंगी, और आपकी थोड़ा संघर्ष रहेगा, और जो असली स्थिति आपकी थोड़ी ठीक होनी शुरू होगी वो जीवन का होगा 32वां वर्ष। 32वें वर्ष के बाद आपकी सुचारू रूप से स्थिति सही होनी शुरू हो जाएगी, और 35 वर्ष के बाद बिल्कुल अनुकूलता से आप जो भी काम कर रही हैं वो काम अपनी स्पीड में आ जाएगा, तेज में आएगा। यानी कुल मिलाकर अब से लेकर 5 वर्ष तक, यानी कि 2 वर्ष अभी और संघर्ष के, 3 वर्ष ठीक ठीक, और उसके बाद फिर 35 वर्ष के बाद स्थिति अनुकूलता के साथ में हो सकता है, उसके साथ में कोई दूसरा काम भी आप कर दें। तो यहाँ जो बात है वो कुल मिलाकर के इस प्रकार की यहाँ मैंने आपको बताई, ये आपकी भाग्य रेखाओं से। अब मैं आपका सवाल ले लेता हूँ यहीं पर साथ के साथ, खुद का मकान कब? बिल्कुल निश्चित रूप से मकान आपका बनेगा, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप लगभग जाकर के, ये जो स्थिति यहाँ पर ये रेखा निकली है, ये स्थिति बैठती है जाकर के 41 से 42वें वर्ष। यानी 41 से 42वें वर्ष में आप ज़मीन खरीद सकती हैं या कोई छोटा मोटा फ्लैट ले सकती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को बनाने वाली जो शुभ आरंभ हो रहा है आपके जीवन में, वो 41वें वर्ष के बाद हो रहा है। आपने कहा गवर्नमेंट जॉब के लिए, बिल्कुल मैं निश्चित रूप से अगर यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे इस तरह के संकेत यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखलाई पड़ते कि आपको कोई गवर्नमेंट से संबंधित कार्यों में सफलता मिले। तो इसके लिए सूर्य पर्वत थोड़ा अनुकूल था, लेकिन वो अंदर जो रेखाएं मुझको चाहिए वो रेखा नहीं मिलने के कारण हो सकता है आपको संविदा की जॉब मिल जाए। तो लेकिन यहाँ कुल मिलाकर सरकारी जॉब यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही है।
गवर्नमेंट्स का काम मैंने आपका बता दिया। आपने कहा जीवन में नेम फेम मिलेगा क्या? देखिए, नेम फेम की अभी रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है। जब हाथ के अंदर नहीं है तो मैं आपको झूठी दिलासा देना नहीं चाहता। नेम फेम वाला ये हाथ नहीं है। आप बिल्कुल अपने जीवन में वो महिलाएं हैं जो संघर्ष से अपने आप को सिद्ध करके अपने घर को हेल्प कर सकती हैं पति के साथ में, और अच्छा खासा हेल्प कर सकती हैं। ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर जरूर मौजूद है। बचपन से संघर्ष रहा फाइनेंशियल और मेंटली, वो तो दिखाई दे रहा है। सारी की सारी स्थितियों को देखा मैंने, और नीचे भी देखा, और यहाँ बाकी मंगल पर्वत से भी पता लगा कि ये स्थितियाँ आपके साथ में बिल्कुल नहीं हैं। इसमें कोई भी दो राय तक नहीं है। आपने कहा ओल्ड एज की रेखाओं के लिए, तो ओल्ड एज के लिए अभी रेखाएं बनी नहीं हैं। ये आपके पास अचानक वो राहु क्षेत्र से निकलने वाली रेखाएं, ये अच्छे संकेत आपके हाथ के अंदर मिले हैं। इससे क्या होता है, ये कभी कभी क्या होता है कि एकदम अचानक से व्यक्ति को कई बार देखा शेयर बाजार से कुछ लाभ हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक ना करें। अगर ऐसा कोई लाभ लग जाता है तो लाभ ले और उसके बाद चुप बैठ जाए। साथ ही साथ कभी प्रॉपर्टी व्यक्ति को मिल जाती है, पितृपक्ष की प्रॉपर्टी मिल जाती है और उसका लाभ मिल जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ आपके जीवन में 2-3 मौके आएंगे आपको आगे, जिसके द्वारा अचानक आपको धन के लाभ मिलेंगे। तो उसको भुना करके उसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट ना करें। इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ पर रेखा है। अब बात करूँगा एक एक्स, यहाँ जब मैंने उसको गिना तो दूसरा एक्स यहाँ और थोड़ा सा वहाँ, तो थोड़ा पति के साथ थोड़ा सा संबंधों को लेकर के ठीक तरीके से चलें। इस प्रकार को दर्शाने वाली स्थिति। तो सवाल तो आपके सब हो गए। अब मैं कुछ रेखाओं को और देख लेता हूँ आपका। यहाँ बात कर लेता हूँ मैं आपकी शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और यहाँ शुक्र पर्व अगर देखता हूँ तो सामान्य किस्म का शुक्र पर्व, बहुत अच्छी सुख सुविधाएं नहीं हैं उस प्रकार को दिखलाने वाली। यहाँ संतान रेखाओं को देखता हूँ, आपका अंगूठा थोड़ा और खुलता तो पता लग जाता। 2 संतान रेखाएं तो मुझे स्पष्ट रूप से चमक रही हैं। तो कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ बात करता हूँ आयु रेखा की। आयु रेखा भी आपके पास ठीक प्रकार से है। आयु भी यहाँ अगर मैं कहूँ, सबसे बड़ी बात एक और है। देखिए, ये एक रेखा आपको मिली है मंगल रेखा। ये रेखा यदि आपके पास ना होती तो आप में साहस ही ना होता। यानी कुल मिलाकर के अगर ये रेखा ना होती तो जीवन में संघर्ष के लिए आप हथियार डाल देते। लेकिन ये संघर्ष की रेखा मिली है आपको जीवन में 70 वर्ष तक। यानी 70 वर्ष तक भी आप एक्टिव और संघर्ष करने की क्षमता रखती हैं। ये आपको बजरंग बली ने ये वरदान आपको दे दिया है। तो चलिए, ये अपने आप में अच्छी रेखा। आयु रेखा की बात करता हूँ। अभी 74 वर्ष की आयु रेखा भी है, तो आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो कुल मिलाकर के सारी हाथ की रेखाओं पर्वतों को देखा। जो आपके सवाल है, मुझे इन सवालों की कोई विशेष ज़्यादा चिंता नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है तो वो आपके स्वास्थ्य की चिंता है। तो यहाँ पूरा का पूरा पर्वत एकदम यहाँ बिल्कुल बहुत बुरी तरह से पीड़ित है, जो व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा आशाएं जगाता है। यहाँ कुल थोड़ा सा ऊपर का अगर मैं देखता हूँ तो पर्व, वहाँ पर भी कुछ कर्ज का क्षेत्र भी थोड़ा पीड़ित है, उधर मानसिक क्षेत्र भी पीड़ित है। तो मुझे तो सबसे पहले आपको निकालना है मानसिक पीड़ा से, छोटे मोटा कर्ज से, और साथ ही साथ सबसे बड़े रूप से रोग से, जिसका आपने सवाल ही नहीं पूछा है। तो वो मुझे यहाँ से निकालना है आपको रोगों से, और उसके बाद आपको उस अगले पथ पर चला करके यह रेखा जो बन रही है हाथ में, ये हमेशा नहीं बनी रहेंगी। ये बहुत सारी रेखाएं मिट जाती हैं, लेकिन ज़रूरत है उसके लिए एक अच्छी पूजा करने की, जो मैं आपको बता देता हूँ। आप करेंगी तो निश्चित रूप से उसका आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले बताता हूँ, अगर हो सके आपसे तो अगर कोई आप रत्न पहनना चाहती हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर एक पुखराज पहन सकती हैं। और नहीं है अगर कोई स्थिति अभी, तो कोई जल्दी नहीं है, सबसे बड़ी ज़रूरत है तो वो है पूजा पाठ की। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ करनी पड़ेंगी। एक बात, आप रोज़ाना अपनी पूजा पाठ के अंदर देवी कवच, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसको पढ़िए। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है तो आपके रोग की या कोई छोटी मोटी सर्जरी की, तो कहीं वो ना हो जाए। तो यहाँ कुल मिलाकर सबसे चिंता मुझे उसकी है। तो देवी कवच आपको नित्य दुर्गा सप्तशती में से पढ़ना है, और एक माला का जाप आपको रोज़ाना करना है, और वो है ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। यानी गणेश जी की माला का आह्वान करें कि हे गणेश जी महाराज,
आप मेरे सारे विघ्नों को हरें। तो ओम गम गणपते विघ्न विनाश नमः, इसका जाप करें। जो आपका स्थान है यदि कोई जहाँ से आप अपने काम को चलाना चाहें जीवन के अंदर, तो वहाँ पर आपको रोज़ाना श्री सूक्तम और साथ ही साथ पुरुष सूक्तम को पढ़ना पड़ेगा। बस इतना कीजिए और जीवन में ये सब रेखाएं उल्टी सीधी सब कट जाएंगी और अच्छी रेखाएं बन जाएंगी और आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाएंगी। नमस्कार।